गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले अनमोल वाणी। वाणी ये हमारा बहुत अच्छा माध्यम है। वाणी के माध्यम से हम हमारी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम भी और जानवर जैसे होते तो ज़रा सोचो हमारा हाल क्या होता। हमें वाणी अवगत है, इसके लिए मानव ने इतनी सारी प्रगति की है। तो वाणी के बारे में क्या, वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला जो हमारे वाणी से उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए। इस तरह हमें वाणी होनी चाहिए। तो संत कबीर और संत भक्त सूरदास, इन दोनों की ये पोएम है। कबीर जी के दोहे हैं और इनके जो सबसे पहले हम उनका परिचय देख लेते हैं, ठीक है। तो परिचय जो है, संत कबीर जो 1398 उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में हुआ। एक ऐसा छोटा सा बालक था, उनको माँ बाप नहीं थे, किसी ने उसको जंगल में छोड़ दिया था ऐसे ही। और किसी एक विनकर ने उसको गोद लिया था, मतलब उसको जिसको मिला था ना, उसने घर पे उठा के लाया था और उसके बीवी ने उसको बड़ा किया था। उनके साथ रहता था तो वो कपड़े बुना करते थे और कपड़े बेचा करते थे। और तभी वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सिर्फ उनको पढ़ना लिखना आता था। तभी वो अपने कबीर के दोहे अच्छे खासे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। मानवता और समता के, उनमें कोई ऐसे दूजा भाव उनको नहीं चलता था, वो सबको समान समझते थे। प्रमुख कृतियाँ जित उनकी साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है। अभी दूसरे जो कवि है वो है भक्त सूरदास जो है। उनका जन्म लगभग 1418 में हुआ था आगरा में, मतलब ये तो उनसे पहले है। और मृत्यु 1513 से 1551 में हुई थी, 91 के बीच में थी। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, मतलब वो सबको प्रेम करते थे। वात्सल्य मतलब प्रेम। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है, मतलब वो कृष्ण भक्ति दे, कृष्ण की जो उनकी काव्य था, तो उनके काव्य में कृष्ण का वर्णन हुआ करता था। प्रमुख कृतियाँ जो थी सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। तो हम अभी इस बात जो है, ये जो है हम कवि जो है, कवि के बारे में हम देखते हैं। कवि के बारे में हमने देख लिया, तो अभी पद्य संबंध के बारे में देख लेंगे। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहे में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। भक्त सूरदास रचित ये पद सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है, सुरसागर महाकाव्य से। और इसमें श्री कृष्ण का बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको भी बहुत मज़ा आएगी, आप देख लीजिए। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इस जो कृतियाँ है उसके कविता जो है उसके अभी कड़वे को देखते हैं। अभी देखो सूरदास जो है ना, ये जो है इसका जो चित्र देख रहे हैं ना, ये कबीर है, संत कबीर। मैंने कहा ना कि वो विनकर थे, विनकर को मिले थे, इसके लिए वो उनके साथ कपड़े बुना करते थे। ये कबीर है, संत कबीर है। और ये संत सूरदास है, भक्त सूरदास है। हाँ ठीक है, आपने टेक्स्ट बुक में भी इनका चित्र है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं ये कविता। हाँ, तो सबसे पहले आपको है ना कवि के जो सारे शब्दार्थ है उनके अर्थ ध्यान में रखना है। जैसा मतलब जैसे, भोजन खाइए मतलब खाना, खाइए मतलब खाना, तैसे ही मन होवे तैसा वैसे ही। जैसे पानी पीजिए, पानी मतलब जल, तैसे बानी होए, बानी मतलब वाणी। ऐसे बानी बोलिए, बानी मतलब वाणी। मन का आपा खोए, आपा मतलब अहंकार, खोए मतलब गायब हो जाना, खो जाना। हाँ, औरों को शीतल दे, औरों मतलब औरों को, दूसरों को। शीतल मतलब ठंडा कर दे, आपो शीतल हो जाए, आपो मतलब स्वयं भी। शीतल मतलब ठंडा, किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिले कोई, बुरा न देखना, बुरा देखने में जो चला तो बुरा न मिलाया कोई मतलब कोई। जो दिल खोजा अपना, खोजा मतलब ढूंढना, अपना खुद को जब ढूंढा, अपना मतलब खुद को। मुझसा बुरा न कोई, मतलब मुझ जैसा कोई बुरा नहीं है। देखो बहुत अच्छे हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना,
मुझसा बुरा न कोई। इस पोए में जो है कवि जो कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हम भोजन खाते, जिस तरह से हम खाना खाते, उसी तरह से हमारा मन भी हो जाता है, और जिस तरह से हम पानी पीते हैं उसी तरह से हमारी वाणी मतलब वाणी जो होती है हो जाती है। तो इसके लिए हमें जो है आहार जो है खाना पीना जो है सात्विक करना चाहिए। ज़्यादा चमकीला, ज़्यादा तीखा या ज़्यादा चटपटा नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले खाना खाएंगे तो आपका स्वभाव भी जो है ऐसे गुस्से वाला हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए हमारा खाना जो है सात्विक और सीधा सादा होना चाहिए, और पानी भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। जल ग्रहण करने से मेरी जैसे ही वाणी हो जाती, ऐसे ही वाणी बोले मन का आपा खोए। इस तरह से बातें करनी है, जिस तरह से दूसरों से बातें करनी है, विनम्र स्वर से बातें करनी है कि आपके मन का अहंकार खो जाए, वो नष्ट हो जाए। खो जाए मतलब नष्ट, सुनने वालों को भी प्रसन्नता मिले, और साथ ही साथ सुन औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। जो सुन रहे हैं उनको भी शीतलता मिले, उनको भी अच्छा लगे, और आप खुद भी अच्छा महसूस करें। और शीतल मतलब ठंडा हो जाए, मतलब अच्छी बातें करना है, किसी और को प्रसन्न करना है तो हमें अच्छा ही बोलना पड़ता। बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलेगा कोई। जब मैं बुरा देखने गया, हम अक्सर क्या होते हैं, इस आदत क्या होती है लोगों की कि हम औरों में बहुत कमियां ढूंढते हैं, ढूंढ के देखती कमियां ढूंढते हैं, और अपनी जो कमियां होती ना वो हमें कभी नज़र नहीं आती है। तो जो इंसान जो होते हैं बुरा जो देखने में चला बुरा जो ढूंढने चला जाता है, तो बुरा ना मिले कोई उसे बुरा मिला ही नहीं, क्योंकि सब अच्छा ही है। जो दिल खोजा अपना, लेकिन खुद को ढूंढने पर, खुद का आत्मविश्लेषण करने पर उनको ऐसा लगा कि मुझसे बुरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं है। इसके लिए जो है हमें जो है हमेशा जो है कि हमेशा जो है तो हमें जो है हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए। बोलते समय हमें बहुत ख्याल रखना है, और बोलते समय बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर हम ख्याल नहीं रख पाएंगे तो किसी का शायद दिल दुख सकता है, किसी को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमारी वाणी नियंत्रण में होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए, और उसमें हंसी खुशी शामिल होनी चाहिए, ना कि उसमें गुस्सा या दुख दिखलाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ हमारा जो है संत कबीर के ये दोहे हैं, ये हमने समाप्त कर लिए हैं। तो हम संत कबीर के दोहे जो है उसके अभी जो प्रश्न उत्तर है वो भी देख लेते हैं। अगर वो हम देख लेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम अभी संत कबीर जी के दोहे जो है उसके प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। चलो, तो अपना वर्कबुक खोलिए, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ भी जो है पेज नंबर 63 देखिए यहाँ पे। जैसा भोजन कीजिए तैसा मन होवे, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होवे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखने में चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। इस तरह से वो बोलते हैं। तो अभी इसके ऊपर जो प्रश्न उत्तर है वो हम ढूंढ के निकालते हैं। ऐसी वाणी बोलनी है कैसी, जिस तरह से ऐसी वाणी बोलनी है जिस तरह से हमें कोई बता नहीं सकता है। ऐसी वाणी बोलने जिसमें शांति मिले, दूसरों को भी शांति मिले और हमको भी शांति मिले। देखो, ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को भी शांति मिले और अपना मन भी शांत हो जाए। पद्यांश में इस अर्थ के शब्द आए वो लिखे, ठंडा, शीतल, कोई। अभी विधानों के सामने सही गलत लिखना है, बहुत आसान होता है। जैसा भोजन खाइए तैसा तन होए, तन नहीं मन होवे, तो ये गलत है। ऐसी वाणी बोले मन का आपा खोए, ये सही एग्जाम्पल है। भला जो देखने में चला भला न मिला कोई, भला नहीं बुरा न मिला कोई, तो इसके लिए ये गलत है। जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न मिला न कोई। तो इस तरह से हमने कंप्लीट की है। तो उसके बाद जो है उसके आगे का क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। देखिए ऊपर का पेज नंबर 64 के ऊपर है। वाणी शुद्ध करके लिखे, वाणी न बान का और उसकी दूसरी लाइन मिलिया मिला।
उसके बाद औरन औरो, उसके बाद तैसी वैसी। अभी विलोम शब्द लिखना है और उसके वाक्य में प्रयोग भी करना है। भला, भला, बुरा, भला। भला व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शीतल, उष्ण, सर्दियों में उष्ण भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। गर्मियों में उष्ण भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी इसके जो है दूसरा वाक्य के जो क्वेश्चन है वो है, उसके जो भावार्थ है, अभी आपको अलग से क्वेश्चन होगा, उस तरह से आपको लिखना नहीं है। लेकिन हमें इस तरह से लिखना है कि उसका अर्थ जो है वो हम देख पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे है पेज नंबर 64 पे, जो मैंने अर्थ पहले ही बताया था ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, पद्यांश के नीचे 2 पंक्तियों का अर्थ लिखे, वैसे नहीं लिखना कि पूरा का पूरा अर्थ आपने लिखना है। और भोजन का प्रभाव टिप्पणी लिखे, ये भी लिखना नहीं है, क्योंकि अक्सर जो पोएम होते हैं उसको अर्थ ही पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने वहाँ पे अर्थ लिखा के दिया है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप अर्थ पढ़ेंगे और अपने वर्कबुक में लिख के लेंगे। तो हम अभी जाते हैं दूसरे स्टांजा के ऊपर। और दूसरा स्टांजा किसके ऊपर है, किसका है? भक्त सूरदास का है। देखो बहुत अच्छा है ये, और भक्त सूरदास जी की, क्योंकि ये कृष्ण के भक्त थे और उन्हें कृष्ण का वर्णन इसमें लिखा है। अभी ये कहानी इस तरह से कि मैया जो होती है यशोदा, कृष्ण की मैया यशोदा होती है, वो उसको पालती है। और कृष्ण का एक भाई जो होता है उसका नाम जो होता है बलदेव होता है, बलराम होता है, और उसे बल भी कहा जाता है, बल या बलराम उसे कहते हैं, क्या चिरोजो इसलिए ऐसे कहते हैं। तो ये जो हलधर भी उसे कहते हैं, क्योंकि वो अच्छे से हल चलाता था ना, इसके हलधर भी उसे कहते हैं। तो ये दोनों भाई रहते हैं घर में, और इसकी चोटी जो है श्री कृष्ण भगवान जी छोटी होती है, और बलराम की चोटी जो होती है मतलब बाल वो बड़े होते हैं। तो उसको लगता है कि मेरे बाल भी बढ़ने चाहिए, और जो माँ है यशोदा से वो बहुत लाड़ प्यार करता है, और यशोदा से हर अपना हट जो है वो पूरा करने की कोशिश करता है। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे हम अर्थ लिखेंगे। मैया मतलब माँ, कभी मतलब कब, बढ़ेगी चोटी वेनी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, कितनी मतलब कितने बार, मोही मतलब मुझे, दूध मतलब मिल्क, पियत पीना, भाई मतलब भाई, ये आजहू है छोटी, आजहू मतलब अब भी है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी, तू जो कहती मतलब कहती है, बल्कि बेनी जैसे मतलब बलराम की बेनी जैसे मेरी अगर बेनी हो जाए, हवी अब तुम्हें चाहिए होते, हवी मतलब चाहिए होनी, तो काचो दूध पियावत, काचो मतलब कच्चा, जो बिना उबला हुआ दूध होता है, पियावत मतलब पीना, पाची मतलब पची मतलब बार बार, देत न माखन रोटी, और मुझे सिर्फ कच्चा दूध पिलाती तो माखन रोटी नहीं देती। जो भगवान श्री कृष्ण को माखन रोटी बहुत पसंद है वो उसे देने। सूरश्याम सूरदास, यहाँ पे कवि का नाम लिखा है सूरदास, श्याम मतलब काला, चिरहू दोहे भैया, श्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान को सावले थे, इसके लिए श्याम भी बोलते हैं। श्याम सूरदास कहते हैं श्याम, चिरंजीव दोहू भाई मतलब दोनों भाइयों की उम्र, चिरंजीव मतलब लंबी होना। हाँ, हरी हलदर की चोटी, जैसे कि कृष्ण हलदर की जोड़ी मतलब कृष्ण और बलराम की जोड़ी। अभी मैं फिर से समझाती हूँ। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, अभी श्री कृष्ण भगवान यशोदा मैया से पूछते हैं, क्या मैया मेरी ये चोटी जो है बड़ी कब होगी? चोटी मतलब ये जैसे चोटी होती है तो वहाँ पे छोटे बच्चों की चोटियाँ होती है, तो उसकी भी चोटी थी। तो मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, मैं कितने बार दूध पीता, तुम बहुत बार दूध पिलाती, यह आज ही है छोटी, इतना दूध पीने के बावजूद भी मेरी जो चोटी है आज भी छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, तू जो कहती है कि बल्कि बलराम की बेनी जैसी होनी चाहिए तुम्हारी छोटी, तो ये है लंबी मोटी, तो ऐसे अगर चाहिए तो काचो दूध पियावत पची, तो तुम कच्चा दूध रोज़ बार बार पीना है, और तुम मुझे माखन रोटी नहीं देती, सिर्फ बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती है। फिर बाद में कहते हैं इन दोनों की नटखट बातें सुनकर एक ड्रामेबाजी सुनकर
यशोदा मैया और कृष्ण के बीच संवाद चल रहा है और सूरदास जो है उनके ऊपर लिखे, इसलिए सूर बैठते हैं। श्याम, श्याम मतलब कृष्ण भगवान, चिरंजीव मतलब लंबी आयु, दोनों भाइयों को लंबी आयु देता है। हरी हलदर की जोटी, हमेशा इन दोनों की जो है आयु जो है लंबी होनी चाहिए और हरी हलदर की जोड़ी हमेशा बनी रहनी चाहिए, इस तरह से उन्होंने कहा है। तो अभी इसके प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके प्रश्न उत्तर जो है वो जाएंगे हम पेज नंबर जाते हैं 65 के ऊपर। आप भी अपना 65 पेज नंबर खोलिए, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखो 65 में फिर इसे एक बार पढ़ के सुनाती हूँ आपको। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी, कच्चो दूध पियावत पची पची, देत न समय देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजू दोही भैया, हरी हलदेर की जोड़ी। तो हमने ये पोएम देखी है, उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में दी गई बातें आकृति पूर्ण कीजिए। मेरी को चोटी कब बढ़ेगी और मैं कितनी बार दूध पीता है फिर भी ये चोटी छोटी है। यहाँ पे पद्यांश में इस अर्थ के शब्द हलदर, बलराम मतलब हलदर, मक्खन मतलब माखन। पद्यांश में आए दो खाद्य पदार्थ के नाम माखन और रोटी। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखते मतलब समानार्थी शब्द। श्याम कृष्ण, दूध दुग्ध, बेनी चोटी, मैया माता। अभी दो अलग अलग अर्थ। हरी मतलब कृष्ण भी होता है और हरी मतलब बंदर भी होता है। हलदर मतलब बैल भी होता है, बलराम भी होता है हलदर, ठीक है। तो उसके बाद आगे का क्वेश्चन जो है आगे डायरेक्टली उसका ये है, मतलब कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए जो मैंने आपको बताया है। प्यारे बच्चों, तो आज का दिन इतना ही मैं देती हूँ। अगले सेशन में हम इसके व्याकरण और लेखन क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो कार्य है वो कंप्लीट करना है। बाय और हैव अ नाइस डे, ठीक है।